हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज से हम जो है रिसर्च एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है मैं आपको रिसर्च की कुछ डेफिनेशंस बताऊंगा और उसके बाद इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो विशेषताओं से जो है सवाल पूछा जाता है। और मैं बता दूं, अच्छा रिसर्च से मैं बताऊं आपको कि कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो आप याद रखें हमेशा। ठीक है, आपको पूरा चैप्टर वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, पहली बात तो आप शोध वाला अगर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले सारे स्टेप्स याद करें आप। ठीक है, जितने भी स्टेप्स होते हैं रिसर्च के पहले आपको वो पता होने चाहिए। और उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो होता है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। आपसे पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है अनुसंधान की या कौन सी विशेषता है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रिसर्च के टाइप्स, यानी कि अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं। इसे आप अच्छे से अगर कर लेते हैं तो हम मान के चलें 5 में से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके जो है यहीं से आते हैं। आप प्रीवियस ईयर का उठा के देख लें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे वीडियोस जब जब हम डालें तब तब आपको मिलते रहे। लाइक ज़रूर करें, ताकि जो है आपके इसी लाइक से जो है हम अगली की वीडियो डिसाइड करते हैं। तो ज़्यादा लाइक रहेंगी तो जो है ऐसी वीडियोस आपको आती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुसंधान, जिसे हम रिसर्च कहते हैं इंग्लिश में, और रिसर्च जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, री और सर्च। री का मतलब होता है बार बार और सर्च का मतलब होता है खोजना। जब हम किसी भी विषय में या कहें कि किसी भी चीज़ के बारे में बार बार उसके बारे में खोजने का प्रयास करते हैं, कोई नई चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हम रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, नई जानकारी खोजने की जब हम कोशिश करते हैं तो अब अनुसंधान को जो है अलग अलग भाषा में, अलग अलग कह रहा हूँ मैं, हिंदी में इसे अलग अलग भाषा से जाना जाता है। आप यही देखेंगे, आप मैंने लिखा है शोध अभिवृत्ति। चलो अभिवृत्ति तो ठीक है, शोध क्यों, यहाँ अनुसंधान लिखना चाहिए था, कुछ लोग कहेंगे। लेकिन मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर वो शोध ही लिख के दें। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में रिसर्च भी लिख सकता है, यहाँ पर वो खोज भी लिख सकता है। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि शोध को किन किन नामों से जाना जाता है हिंदी में। ठीक है, तो अनुसंधान को हिंदी भाषा में अन्वेषण कहा जाता है, अन्वेषण भी कहा जाता है। ठीक है, अनुशीलन भी कहा जाता है, परिशीलन भी कहा जाता है, मीमांसा भी कहा जाता है, गवेषणा भी कहा जाता है, शोध भी कहा जाता है, खोज भी कहा जाता है, रिसर्च भी कहा जाता है। तो अगर कोई भी इनमें से शब्द आपसे दिख जाए तो समझिए वो शोध है। ठीक है, हो सकता है आपको इस तरह के इस पे सवाल बना करके कंफ्यूज करने की कोशिश की जाए, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब थोड़ी सी परिभाषाएं देख लेते हैं कि जो है किन किन लोगों ने अनुसंधान को किस किस रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे पी.वी. यंग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अनुसंधान जो है वो एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों को खोजने अथवा पुराने तथ्यों की विषय वस्तु, उनकी क्रमबद्धता, अंतर संबंध, कार्य कारण, व्याख्या और उनमें निहित नैसर्गिक नियमों के पुष्टिकरण का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो याद रखें। नेक्स्ट है जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं अनुसंधान के बारे में, तो जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज ही अनुसंधान है। ठीक है, किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज ही अनुसंधान है। अब बात करते हैं अनुसंधान की विशेषताओं की। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना। ठीक है, ओके, और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप जो है हमारी पहले की वीडियोस को देख पाएंगे। ओके, अनुसंधान की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। तो पहला अगर मैं बात करूं वस्तुनिष्ठता से, मैं अगर शुरू करूं, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी, तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई व्यक्ति है या कोई रिसर्चर है वो रिसर्च कर रहा है तो वो बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी भेदभाव के अपने शोध को संपन्न करेगा। ठीक है, इसकी पहली विशेषता ये होती है, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए भाई अनुसंधान में।
ठीक है, पूर्वाग्रह का मतलब ये होता है कि पुरानी आपकी कुछ सोच हो उसको आप उसमें ना डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विश्वसनीयता होनी चाहिए आपके शोध में। ठीक है, ये दूसरी विशेषता है विश्वसनीयता, जिसे इंग्लिश में रिलायबिलिटी कहते हैं। अब ये रिलायबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है? ठीक है, तो रिलायबिलिटी का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कि कोई एक शोधकर्ता है, ठीक है, शोधकर्ता है, अब उसने क्या किया कि शोध के दौरान कुछ आंकड़े उसने इकट्ठे किए और कुछ आंकड़े में से मान लो 100 आंकड़े उसने इकट्ठे करने थे, उसने 20 आंकड़े इकट्ठे किए और 80 आंकड़े जो है अपने आप ही ऐड कर दिए उसमें झूठ मूठ के। ठीक है, तो इस प्रकार का जो अनुसंधान होगा वो विश्वसनीय नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपने एक तरीके से कहेंगे फ्रॉड किया है। आपको आंकड़े इकट्ठे करने थे 100 लोगों के और आपने 20 लोगों के इकट्ठे किए और 80 लोगों के आंकड़े इसमें गलत भर दिए, तो इसका मतलब ये है कि आपकी विश्वसनीयता आपकी रिसर्च में नहीं है। तो याद रखें, दूसरी विशेषता होती है विश्वसनीयता, जो कि होनी जरूरी है अनुसंधान में। ठीक है, निश्चयात्मकता भी होनी जरूरी है सभी चरणों में। अनुसंधान का कोई भी चरण में हो, तब चाहे नियोजन हो, संकलन हो, परीक्षण हो, सभी में जो है आपकी निश्चयात्मकता होना जरूरी है। नेक्स्ट है वैधता। वैधता का मतलब क्या हो जाता है? वैधता का मतलब होता है कि हमारी जो रिसर्च है वो किसी भी प्रकार की जो त्रुटि होती है उससे मुक्त होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है शुद्धता। शुद्धता का मतलब क्या होता है? शुद्धता का मतलब यहाँ पर यह है कि अनुसंधान की प्रक्रिया में किसी प्रकार से अगर हम कहें, अच्छा इसे एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। हाँ, जैसे कि मान लें आप अनुसंधान कर रहे हैं, तो आप जिस उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं वो उपकरण जो होना चाहिए वो अनुसंधान लायक होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब अनुसंधान आप कर रहे हैं, रिसर्च आप कर रहे हैं, तो जितने भी जो कुछ भी उपकरण आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो जो है रिसर्च के अनुरूप होने चाहिए। नेक्स्ट है सामान्यकरण। सामान्यकरण का मतलब क्या होता है? सामान्यकरण का मतलब ये हो जाता है कि जितने भी आप सैंपल्स वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, सैंपल वगैरह ले रहे हैं वो आम होने चाहिए, जो लोगों के समझ में आए। ठीक है, सामान्यकरण होना चाहिए उसका, कठोरता उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये सारे के सारे मैंने आपको अनुसंधान की विशेषताएं बताई। अच्छा, एक है अनुसंधान चक्रीय होना चाहिए। चक्रीय का मतलब क्या होता है? सर्कुलर होने से रिसर्च का मतलब क्या होता है इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी रिसर्च हो वो किसी खास समस्या से प्रारंभ हो और उसकी निदान पर ख़त्म हो। ठीक है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति रिसर्च कर रहा है तो एक प्रॉब्लम से वो शुरू करेगा अपना काम और किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है वहाँ पर ले जाकर ख़त्म करेगा वो। तो ये इस तरीके का एक चक्र सा बनेगा वो उसमें। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो अनुसंधान होना चाहिए वो चक्रीय होना चाहिए, यानी कि सर्कुलर होना चाहिए। नेक्स्ट है तार्किकता। ठीक है, तार्किकता का होना भी जो है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़रूरी होता है रिसर्च के लिए। ठीक है, तो तार्किकता आप रखें, यानी कि लॉजिक। तो ये सारी की सारी मैंने आपको बताई अनुसंधान की विशेषताएं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इसी तरह की वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक आप बस करते रहें, वीडियोस आपको मिलते रहेगी। ठीक है, क्योंकि अगर लाइक कम हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ऐसी वीडियोज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तब जो है हम इस तरह की वीडियोज़ की सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसको हम रोक देते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि आप लोग लाइक करें अगर आपको पसंद आ रही है ऐसी वीडियोज़ तो। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।